हेलो रुचिता। फटाफट आ जाओ भैया, जितनों को भी आना है फटाफट आ जाओ। हेलो हेलो हेलो। कैसे हो गुड इवनिंग। हम्म। कैसे हो भाई सब। हेलो अर्पी, हेलो रुचिता, प्रियांशी। आ गए हो तो क्लास में टिके। हाँ भाई, आराम से टिक के बैठ जाओ क्लास में। इधर उधर भागना छोड़ो। हम्म। कैसे हो। कोई बताएगा यहाँ पे कि सारे के सारे अपने ग्रुप्स में जुड़े हुए हो या यहाँ पे कोई है जो नया है। हेलो हर्ष, मुस्कान, ईशा। यहाँ पे बता सकता है कोई अपने मतलब पहले से मतलब सिंपल सा पूछ लेते हैं कि कोई नया स्टूडेंट है यहाँ पे। एनीवन। प्रणाम प्रणाम भैया प्रणाम। नहीं, तेरा तो मुझे पता है, मैं तो पूछ रहा हूँ नया स्टूडेंट है कोई। नालायक हो। जीनिया। आप इधर, अरे आ गया यार क्वेश्चन कराने के लिए। मतलब क्वेश्चन है ना कराने के लिए अच्छी जगह अन अकेडमी से ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कहीं मिलेगी। क्लासेस तो देखो सब जगह हो जाती है, ठीक है। तो अब तक मैंने आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव। हाँ। हाँ भैया। अपना मेल रिप्रोडक्शन हो चुका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो चुका है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस हो चुका है। तीनों की तीनों क्लासेज यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। अब इनके ऊपर कर लेते हैं अपने क्लासेस, ठीक है, वो सॉरी क्वेश्चंस, ठीक है। तो शुरू करें। सबको पता है ना डेली क्लासेज होती है अपनी, यूट्यूब के ऊपर क्लासेज हो रही है। अच्छा नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो। तो देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे जितने भी हो कि केमिस्ट्री है ना, मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। या तो कल अपनी क्लास लगा के आपको क्वेश्चन दे दूंगा और उसके नेक्स्ट डे अपने क्या करेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। ऐसे डीपीपी चलता रहेगा, मतलब एक दिन एक दिन। या तो कल या परसों कंफर्म केमिस्ट्री की क्लास शुरू कर दूंगा, ठीक है। ऑर्गेनिक से शुरू करें, कोई दिक्कत नहीं है। चंगा सबको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी जल्दी, अरे रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी भेजो भाई। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस यही होंगे, क्लासेस यूट्यूब पे लगेगी। सर डीपीपी रोज रखिए, डीपीपी का मतलब यही होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। बिल्कुल डीपीपी रोज रखेंगे, चाहे 10 क्वेश्चन ही करना पड़े, डीपीपी चलेगी। मैं तो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए डन है ना, केमिस्ट्री के लिए भी आ रहे हो। भाई क्लासेस में भी आना जरूरी है, ऐसा नहीं है यहाँ आए और चल दिए सीधा। ठीक है, रिस्पॉन्स दे दो केमिस्ट्री के लिए फटाफट फटाफट। फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो। चलो भैया। तो भैया आप लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से, अरे यार मेरा एक तो पेड खराब। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में भैया, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहाँ पे, मेल के अंदर, ठीक है। चलो। फटाक से बेटा, फटाक से फटाक से अपने चूज करो। आपको टाइम 15 सेकंड बहुत होगा। चलो 30 सेकंड दे देता हूँ, पहला क्वेश्चन है। ये लो।
और ये रहा पोल। फटाक से भैया, दे हैव इम्यूनो। अब देखो मैंने आपको हर चीज कराई है। चलो चलो, क्वेश्चन भी, आंसर भी, वो सॉरी, ऑप्शंस भी तुम खुद लोग ही पढ़ोगे, क्योंकि पेपर के अंदर मैं तो पढ़ने नहीं आऊंगा ना। वैसे ये वाला एक बात बताओ, कितने लोगों ने, मैंने जब ये पीडीएफ अपलोड किया है ग्रुप के अंदर, क्वेश्चन किए थे कल? कितने लोगों ने क्वेश्चन किए हैं कल? बोलो। आज किए थे। सर किसी ने कितने चैप्टर करा दिए? कितने ही नहीं कराए, पहला चैप्टर चल रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। और वो 12th का पोर्शन मैंने इसीलिए शुरू किया है ताकि आप जो लोग 12th के अंदर है ना, उनको बोर्ड में भी आसानी हो, ठीक है। कौन सी टॉपिक? तीन ही टॉपिक है, गैमेटोजेनेसिस के ऊपर क्वेश्चन है आज, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बस तीन ही टॉपिक है, उसके अलावा कुछ नहीं। अब आपको याद है कि अपना जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या है मेल्स के अंदर? बताओ भाई। कौन? गोनेड है। गोनेड के अंदर क्या आता है? टेस्टिस आता है। अब टेस्टिस के अंदर मैंने आपको इंटरस्टिशियल सेल बताया था, जो लीडिंग सेल के नाम से भी जाना जाता है। तीन काम बताए थे आपको, याद है? चलो दो याद होंगे, एक तो भैया सिक्रीट और सिंथेसाइज दोनों ही एंड्रोजन का कौन करता है? लीडिंग सेल करती है। और उसके अलावा बेटा, ये आपका एनसीईआरटी के अंदर छपा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। पहले ऑप्शन के अंदर बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं भैया। ठीक है, डन है? डन है, आगे चले। अब भाई, जो अपना टेस्टिस होता है वो एब्डोमेन के साथ में कनेक्शन बना के रखता है, नहीं रखता? इग्विनल कनाल नाम सुना है ना? वो भी हो गया। चलो भैया, तो बच्चा कौन सा है? लास्ट, थर्ड। क्योंकि भैया इसमें देखो लाइन है ना, वो दो सेल दिखाई हुई है, सोली सेल और जर्म सेल। दो सेल से लाइन नहीं होता, इसके अलावा भी होते हैं, है ना? चमका? है ना क्वेश्चन? आगे चले, कोई डाउट? जल्दी जल्दी बोलो, कोई डाउट है इसमें? चलो आगे चलते। Ejaculatory duct is formed by united with a duct from which gland। ओके भैया, आप लोगों को मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि इजेकुलेटरी डक्ट है वो किन दो डक्ट के मिलने से आए। क्वेश्चन नंबर टू, फटाक से आंसर, 15 सेकंड मिलेगा। अरे ध्यान से भाई, रॉन्ग पोल नहीं होगा, मुझे पता है रॉन्ग पोल वाले भी होंगे ना। हाँ, चलो भैया, सिर्फ यहाँ पे ग्लैंड पूछा हुआ है, विच ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड बेटा? जहाँ के, हाँ, बताओ कौन सा ग्लैंड? ध्यान से क्वेश्चन भी पढ़ ले ईशा। हो गया ना? हाँ। अच्छा एक बात बताओ, इजेकुलेटरी आगे डक्ट है वो किस में ओपन होता है? किस में ओपन होता है? अरे आंसर लिखो यार फटाफट। आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे, ये गलत बात है। हाँ बिल्कुल, यूरेथ्रा के अंदर। वेरी गुड मुस्कान। गूगल किए थे, गूगल करके किए थे क्वेश्चन, इसीलिए। यार ये गलत बात है, डीपीपी का मतलब ये थोड़ी है तुम लोग गूगल करके करोगे, फिर पढ़ाने का क्या फायदा? अच्छा, ये एनटीए कोई नया रूल निकाला है क्या एनटीए ने, कि आप है ना नीट का पेपर देने जाओगे तब आपको एक फोन दिया जाएगा जिसमें आप गूगल कर सकते हो, ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं, मेरे पास अभी तक ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है। अगर तुम लोगों के पास है तो, चार लोग हो ना, पता नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन हो कोई, अपडेट आने वाला हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पर्म फॉर्म बाय 60 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब थप्पड़ पड़ेगा, ये वाला मैंने साफ दिखाया था भाई। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पर्म, ठीक है, 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, 16 है। उनसे बेटा अपने को स्पर्म नंबर बताना है कितना बनेगा। एक से कितना बन रहा था? प्राइमरी से और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, दोनों से बताया था मैंने। चलो करो।
क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन फटाक से 15 सेकंड मिलेगा। राकेश। नॉट। चलो चलो भैया, आपका टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। हाँ। हेलो सर, हेलो। ठीक है, अब भाई आप लोगों को याद है, एक अपना जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था, उससे कितने, सॉरी, कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे थे भाई, बताओ। ये लो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे कितने सेकेंड, कितने बन रहे थे, दो बन रहे थे ना। हाँ, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे थे भैया। ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो क्या बन रहे थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और बेटा दो, मतलब दो सेकेंडरी, या एक बोल ले, एक स्पर्मेटोसाइट से, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे थे, दो बन रहे थे। मतलब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से टोटल कितने, चार स्पर्म प्रोड्यूस होंगे। 16 के बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, सिंपल सा है। चलो आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट वासा डिफरेंशिया। देख लेना भैया पहले ही, ठीक है, ध्यान से नाम पढ़ लेना। फिर बोलोगे सर ऐसा थोड़ी था, ऐसा तो था ही नहीं सर, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं था। पास डिफरेंशिया है, ठीक है। हाँ, ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से। ओके। अब मेरे को आप लोगों को एक बात बताओ, ठीक है। आप इनकरेक्ट पूछा है ना। हाँ, इनकरेक्ट। ओह सॉरी, करेक्ट होगा। अब ठीक है, फिर से बोल दूं। यार ये खतरनाक लोग हो तुम लोग। हाँ, मैं ये एनसीईआरटी के जो पेज नंबर जो लिख के दे रहे हैं ना, हाँ वो गूगल ही किए हुए हैं। बिल्कुल, गूगल मुझे बता रहा था कि इस पे है ना ये क्वेश्चन बना हुआ है, आप जाके ये बच्चों को करा दो, ठीक है। चलो, अब तो याद हो गया। चलो, आशीर्वाद मयूरी, ठीक है। रीड रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन। पांचवा क्वेश्चन है, फटाक से भैया इनकरेक्ट स्टेटमेंट आप चूज, ये लो। मैंने गूगल कर लिया, बहुत फटाक से क्यों गूगल कर लेता हूँ, पता ही नहीं चलने। इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ये भाई इस बार। है मतलब ये क्वेश्चन किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत है भाई, लगभग सबका सही है। 90% बच्चों का सही है, पहली बार। वाह, वाह, क्या बात है, महारत हासिल कर रखी है। सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेयर अराउंड ओवम फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, ठीक है। आउटर टू इनर साइड भैया ध्यान से देख लेना। टू इनर साइड भैया, बाहर से अंदर की तरफ आना है और आपको सीक्वेंस कैरी करना है, क्वेश्चन है, ताकि आंसर टिक कीजिए। जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओवम को बाहर से अंदर की तरफ, सबसे बाहर क्या होता है, वही, के बाद वही, उसके बाद, हाँ जो आप समझ रहे हो, बिल्कुल। बिल्कुल भैया, सबसे बाहर क्या होता है, क्या होता है भैया, बोलो। एक मेरा,
अरे प्रिया, तू भी आ गई, वाह। बता। हाँ भैया, कोरोना रेडिएटा, फिर बेटा उसके बाद में क्या आता है, बोलो। जोना पेल्यूसिडा, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मेरे को एक चीज बता दो कि कोरोना रेडिएटा जो सेल्स है, ठीक है, वो बनी किसकी होती है? फटाक से मेरे को आंसर चाहिए, जल्दी जल्दी। कोरोना रेडिएटा जो लेयर है, कौन सी सेल से मिलकर बनी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल परेशान, बिल्कुल सही है। अब मेरे को ये बता दो, इन जो आपकी ग्रेनुलोसा सेल है, फोलिकल सेल्स है, ये आपस में बाइंड किससे रहती है? ये बाइंड भी तो रहती है ना, जुड़ी हुई रहती है। बाइंड करके क्या रखता है उन्हें, क्या बाइंड करके रखता है? गुड इवनिंग राशि, बोलो भाई। फेविकोल, बिल्कुल बिल्कुल भैया। ओवम के अंदर जो सबसे बाहर वाली जो लेयर है कोरोना रेट का, उसको फेविकोल है वो बाइंड करके रखता है, बिल्कुल। हाँ। हाँ, फेविक्विक ऐसे चिपका देता है वो। हाँ, बस इसी। नहीं, नहीं बेटा, हाइलुरोनिक एसिड का नाम सुना है आपने? यही तो होता है इनके बीच। याद आया किसी को? यार इसीलिए बोलता हूँ क्लास में भी आया करो। क्वेश्चन करने तो इतने आगे तुम लोग, क्लास में एक से दो बच्चे दिखते हैं बस। भाई पढ़ लो यार, प्लीज पढ़ लो। और मैंने ना कसम से, मतलब इतने अच्छे वो प्रेजेंटेशन बना के रखा है ना हर चैप्टर का, डायग्राम का, मतलब इतना प्यारा, इतना स्मूथ है सब कुछ, और फिर भी तुम लोग नालायक हो, आते नहीं हो। चलो, फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन है मुझे लगता है इनकरेक्ट लेबल पार्ट पूछा हुआ है, और यहाँ पे मैंने शायद डायग्राम दूसरा लगा दिया। मेरे को ऐसा लगता है ये चल, ये इसमें सभी ठीक है। हाँ, इसमें सभी करेक्ट है, मुझे पता है, दिख रहा है। ठीक है, मैंने बाद में देखा था ये। इसमें सारे के सारे करेक्ट है। और यहाँ पे कुछ और था। हाँ, ये वाला, ये वाला जो था ना, यहाँ पे कार्पस एल्बिकेंस लिखा हुआ था। ठीक है, तो इससे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कार्पस क्या है, ल्यूटियम है भैया। ठीक है, तो ऐसा था ये। एक क्वेश्चन आपका बोनस हो चुका है, बधाई हो। 4 नंबर आपको प्लस में आ चुके हैं, नालायकों। Which of the following hormone attain the highest peak in the middle of menstrual cycle with a duration of 28 या 29 days? ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपना 8, फटाक से आंसर कर दो, सबको पता है। एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर आए हुए, ठीक है, पीवाईक्यू के अंदर आए हुए, ये तो सबको पता है भैया कि जब ओव्यूलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच के अंदर, ठीक है, तब बेटा अपना कौन सा हार्मोन पीक पे रहता है? एलएच होता है, और उसे क्या बोलते हैं? एलएच सर्ज बोलते हैं। ठीक है, एलएच सर्ज बोलते हैं उसे, सबको पता होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज है, जो एक पीवाई क्यू आया हुआ है उसके अंदर क्या हुआ है कि उन लोगों ने एलएच दिया ही नहीं है, ठीक है, कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है ओवुलेशन के लिए, और उसके अंदर हार्मोन दे के रखे हैं बेटा कि हाई लेवल, मतलब हाई को मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, हाई प्रोजेस्ट्रॉन लिखा हुआ है, ठीक है, चलो पहला। फिर लोअर लिखा हुआ है एलएच, ठीक है, लो लेवल ऑफ एलएच, लो लेवल ऑफ एफएसएच, या फिर हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। चलो, ठीक है, ये अपना ए है, ये अपना बी है, ये अपना सी है, और ये अपना डी है। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि ओवल्यूशन के वक्त इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो ऊपर की तरफ है वो हाई लेवल होगा। हाँ चलो, अब मेरे को बताओ।
देखता हूँ मेरी क्लास के अंदर जो आया है वो फटाक से आंसर टिक कर देगा। जो मेरी क्लास में आया है वो फटाक से आंसर टिक कर देगा, और जिसने यहाँ आंसर सही दिया है वो मेरे को मतलब बताएगा कैसे सही किया आपने, ठीक है। MM राकेश, प्रशांत और RP। फटाक से अपने बताओ भैया, डी ऑप्शन क्यों लिखा है? फटाक फटाक जल्दी बताओ। बताइए बताइए, फटाफट बताओ मेरे को। RP, MM राकेश और एक और था, अपना प्रशांत था। आपने डी ऑप्शन किया है, क्यों किया है बताओ? क्योंकि ओवल्यूशन को कौन बेटा रिप्रेजेंट करता है? बढ़ा हुआ या हाई लेवल ऑफ LH, जिसे LH सर्द बोलते हैं। बट यहाँ पे तो वो ऑप्शन ही नहीं है। आप लोगों ने बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन बोला है, तो फटाक से मुझे रीजन बताइए क्यों क्या। हेलो सोनम, बताओ ना भाई, तुक्का मारा है? चलो, एस्ट्रोजन ठीक आती है अगर नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो तब तक, अबे मतलब तुक्का मारा है ले देके, ठीक है। हाँ, तो भैया देखो, एस्ट्रोजन का जो लेवल बढ़ा हुआ था ना, वो क्या करता है, पॉजिटिव फीडबैक देता है, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक देता है, और जितना एस्ट्रोजन बढ़ेगा उससे ज्यादा LH बढ़ेगा, क्या करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बढ़ावा देगा। डन बोलो। अरे याद रखना, LH हाई क्यों गया है? क्योंकि एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। बोलो डन। चमका, पॉइंट डन है। और ये PYQ आया हुआ है, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तुक्का नहीं, एब्सोल्युटली राइट है ये। ओके MM राकेश, आपने कोई टीचर का लगा के रखा। ये प्रोग क्या होता है, क्या लिखा है? PEC। तब तक, एक तो तुम लोगों का ये शॉर्ट फॉर्म लेके बैठेगा तुम। जनरेशन ऑफ विच स्ट्रक्चर इन वेरी पोज, क्या बेटा, क्या किसे, ऑफ द एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन। बहुत आसान है भैया, कर दो, कर ही दो, नहीं होना चाहिए। अरे यार, अच्छा प्रोजेस्टेरोन को प्रोग लिख के रखा है, सच में? हाँ भाई, कार्पस ल्यूटियम का सबको पता है भैया, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम है ना, वो क्या सिक्रीट करता है आप सबको याद है? फटाफट, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है जो एंडोमेट्रियम को बनाए रखता है? प्रोजेस्टेरोन, प्रो, अरे शॉर्ट फॉर्म के नालायकों। हाँ, समझी कहीं के शॉर्ट फॉर्म, छोड़ दो यार ये। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है बेटा, वो सिक्रीट करता है कार्पस ल्यूटियम, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम बना रहता है। अगर ओवल्यूशन, सॉरी, जो अपना ओवम होता है वो फर्टिलाइज होता है, तब तो ये कार्पस ल्यूटियम बना रहता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता रहता है। और अगर 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 क्या नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो भैया कार्पस ल्यूटियम क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगा। कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा, और प्रोजेस्टेरोन नहीं रहेगा तो एंडोमेट्रियम टूटने लगेगा, और वो मेंस्ट्रुएशन ब्लड के थ्रू बाहर निकल जाएगा। बोलो चमका, बोलो चमका, सिंपल सा फंडा। तो there in the whole uterus undergoes cyclic change। खुद आसान सा है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर बेटा कौन सा ऐसा लेयर है यूट्रस का जो चेंज होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन। चलो, तो हाँ भैया, सबको पता है एंडोमेट्रियम। हाँ, मायो इज, बिल्कुल बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ये होता है। ओके डन। चलो, हम लोगों का वो क्या बोलते हैं उसे, लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड। सर ये चैप्टर क्लास में हो चुका है, बट देख मैं तेरे को बताया था कि अगर स्कूल में समझ नहीं आ रहा है, क्लास में समझ नहीं आ रहा है, तो और करके पढ़ाया। मैंने तो कहा था आ जाओ भाई क्लास में,
एक बार स्लाइड्स देखो तो सही, मतलब आंखें ऐसी रहेगी, ऐसी सब चैप्टर की ऐसी है भाई। हरपी ऑन टॉप, मंजीत, ईशा, एम राकेश, प्रशांत, अखिल, रुचिता, मुस्कान और हाँ, आप सबका लीडर बोर्ड आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, significantly large amount of progesterone is produced by which of the following in, अरे बता दिया ये, ठीक है ये तो क्वेश्चन नंबर 11 आंसर ठीक। ये मैं बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अरे मैं भूल गई थी क्लास का, हाँ भाई तुम भूलोगे ना। मैं मैंने बोल गला चिल्ला चिल्ला के पिछले पता नहीं कितने दिनों से गला चिल्ला के बोल रहा हूँ क्लास में आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन तो ये है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, और 20 क्वेश्चन बेटा ब्लैंक इन स्पेस। चलो, creation of which structure are essential for maturation and motility of sperm। अच्छा, पीछे क्वेश्चन बता देता हूँ। कार्पस ल्यूटियम मैंने बताया था। कार्पस ल्यूटियम जब तक बना रहता है वो प्रोजेक्ट करता रहता है, एंडोमेट्रियम बना रहता है। डन, ठीक है। चलो, हाँ भैया, करो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। पड़ाक से पड़ाक से। हाँ, मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म बेटा कौन करता है? बेटा एपिडिडाइमस करता है, ठीक है, पास डिफरेंस करता है, सेमिनल वेसिकल करता है, बट बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ये नहीं करता है। इसका सिर्फ एक ही काम है। क्या काम है भैया? सब दो मान लो यार, एक तो ल्यूब्रिकेशन का है और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन का है। ठीक है, समझते हो? न्यूट्रलाइजेशन समझते हो ना? हाँ, मैं ये दो मेन काम मान के चलो। चाहे बेटा अपना जो यूरिथ्रा होता है उसको न्यूट्रलाइज करना, या फीमेल वेजाइनल जो, हाँ हाँ, जेनिटल ट्रैक का पीएच को क्या करना? न्यूट्रलाइज करना। दोनों को कोई भी ले लो, चाहे न्यूट्रलाइज करना है, और इसके अलावा ल्यूब्रिकेशन। बिल्कुल डन। हाउ मेनी फॉलिकल आर प्रेजेंट इन ईच? अरे वाह वाह, ये अच्छा क्वेश्चन। देखो भैया, प्यूबर्टी के टाइम पे एक ओवरी में पूछ रहा है, दोनों में नहीं, पहले ही बता रहा हूँ। फुल वाले टिकने ही नहीं देते हैं इस वजह। कोई बात नहीं बेटा, बोर्ड का एग्जाम आएगा तब टिक जाइयो, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 आंसर टिक। सीआरटी के अंदर दिया हुआ है, पीवाईक्यू भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आ चुका है। चलो, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे सबको पता है, 60 to 80, ठीक है। और बेटा अगर ईच ओवरी ना लिखा हो ना तो याद रखना, डबल कर देना ये नंबर, ठीक है, डबल कर देना ये नंबर, कर दोगे? अगर एक में ना पूछो, दोनों में पूछो तो डबल कर दियो, पहले ही बता रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट हाइमन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और बोर्ड को बहुत फेमस है, ठीक है। बोर्ड वाले ना ये अपने देते हैं, वो 1 या 2 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं प्रिया, उसको देते हैं। लिख लो, ठीक से कर लेना ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, often shown during first intercourse partially covers vaginal opening. It form a part of external। चलो, मतलब सारे ही सही है ना? ऑप्शन सारे ही सही है। ऐसा लग रहा है कोई गलत है? ऐसा लग रहा है अधिकांश शब्द लिखा हुआ है, ऑफन लिखा हुआ है, ऑफन टर्न ड्यूरिंग फर्स्ट इंटरकोर्स, कई बार नहीं टूटता है। देन ओके, पार्शियली कवर वेजाइनल ओपनिंग, पार्शियली कवर करता है, यस। इट फॉर्म ए पार्ट ऑफ एक्शन जेनिटेलिया, यस। डन। चलो, how many of the following feature are common for both male and female gamete in humans? दोनों के दोनों, मेल एंड फीमेल, इट्स मोर फॉर्म, तो भैया इसके अंदर कॉमन चीज
हाँ भाई। चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। मतलब पहली बात, प्रेजेंस ऑफ लोगोमेट्री स्ट्रक्चर। ओके भैया, ये पहले इधर मेल लिख लेते हैं, इधर फीमेल गैमिट का लिख लेते हैं, ठीक है, मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट ये लिखता हूँ। अब मैं मेरे को ये बताओ, क्या दोनों के दोनों थप्पड़ लगाऊं तुम लोग? मेल गैमिट के अंदर लोकोमोशन है? फीमेल गैमिट में है क्या? नहीं है तो कॉमन कैसे हुआ? नंबर ऑफ क्रोमोजोम, यस दोनों के अंदर सेम है। कितने हैं? एन है भैया, डिप्लॉइड है, याद है? यस ओके। अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में सेम है? दोनों में सेम है क्या? अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, वो स्पाइरल अरेंजमेंट रहता है, याद है? ओवम के अंदर स्पाइरल देखा आपने? सिमिलर साइज एंड शेप, अरे कैसी बात कर रहे हो यार, क्या यार तुम लोग, दिल तोड़ दिया मेरा। टर्मिनेशन ऑफ oogenesis is indicated by the formation, oogenesis कंप्लीट होता है किसके फॉर्मेशन के? अरे किसके फॉर्म है? ये लो बहुत आसान से क्वेश्चन। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, स्पर्म एंटर कर रहा है ओवम में, और ओवम में स्पर्म जैसे ही एंटर करता है फिर एक चीज बनता है, क्या बनता है? चलो साइटोप्लाज्म उसके अंदर बहुत कम होता है, चलो ये भी हिंट दिया। अभी सेकेंडरी पोलर बॉडी है, तुम लोग भी करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन विद oogenesis ह्यूमन फीमेल। अच्छा क्वेश्चन है, 30 सेकेंड दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में डाउट तो नहीं आ रहा है किसी को? कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें डाउट आ रहा हो? चलो, बहुत आसानी से मिल गया भैया, ठीक है, बहुत आसानी से मिल गया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, और आप सबको पता है कि इन मियोसिस सेकंड फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड नहीं है। डन, चमका। चले आगे। नो सर, बस रिवाइज नहीं किया हुआ इसलिए गलत हो रहे हैं, कोई बात नहीं। आप क्लास में आओगे डेली, मैं गारंटी लेता हूँ आपके गलत नहीं हो। बस एक बार मेरे कहने पे चलो यार, प्लीज चलो। ऑफ गिवन डेवलपिंग स्टेज ड्यूरिंग गैमेटो आर है, एन बताना है, सिंपल सा। नंबर 80, मेरे को ये भी बताओगे? वेरी गुड, पहली तीन है, उगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होती है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होती है। बिल्कुल बिल्कुल राशि, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। डन डन, बहुत अच्छी। चलो ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल मैंने करवाया नहीं है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, या कल की क्लास के बाद करवा दूं? कि वैसे भी बहुत पड़े क्वेश्चन, ये देखो आगे भी है। ये छोड़ देते, क्लास में कर लेते पहले, फिर कर लेना, ठीक है? हाँ करना है, करना तो तुम लोगों को क्यों नहीं है। चलो भैया, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट आपको रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको दी, उसके रिगार्डिंग आपको एक करेक्ट ऑप्शन है। ओके, content will be करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है भैया। बी देखो सर, बी ये रहा,
ब्रोक एंडोमेट्रियम कम्स आउट थ्रू वेजाइना। अच्छा, मेरे को पता नहीं था। मैं तो सोचा कि 1 से लेके जो 5 दिन जो होता है मेंस्ट्रुएशन की, एंडोमेट्रियम तब आता होगा। ये तो ए के लिए सही है ना, बी के लिए कैसे सही हुआ? एनीवन एल्स? डी कहाँ है? मार्क नहीं किया, ये ले बोल। है तो सही, दिखाई तुझे नहीं दे रहा। मेरी गलती थोड़ी है तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, डायग्राम से समझ नहीं आया। अच्छा, अब देखो, पहला देखो ए क्या है, एंडोमेट्रियम रीजनरेट हो रहा है थ्रू रीजनरेट। अब ये देखो, ये जो अपने 1 से लेके 5 दिन होता है, क्या वो मेंस्ट्रुएशन के नहीं होते? क्या ब्लीडिंग फेज का नहीं होता है? बोलो, होता है ना? उसके अंदर बेटा रीजनरेट होता है या डीजनरेट होता है? हाँ, डीजनरेट हो रहा होता है भैया, ये तो गलत हुआ। ओके डन। ओके, फिर बेटा अपना जो बी ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर एंडोमेट्रियम जी डीजनरेट का बोल रहा है। अब बताओ, ये जो आपका 5 से 14, ठीक है, आपको याद आ गया कौन सा स्टेज है ये? फोलिकल, फोलिकल स्टेज है, याद आया? और फोलिकल स्टेज के अंदर बेटा डीजनरेट होता है या रीजनरेट होता है? एन, चलो, तो मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो गया, है ना? चलो, अब सी ऑप्शन देखना है किसी को, कि सी ऑप्शन में ये दिया गया है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल एनलार्ज, ग्राफियन फॉलिकल एनलार्ज हो रही है बाय एंड ऑफ दिस फेज, मतलब यहाँ पे जाके 28 डे पे जाके, ठीक है। अब एक चीज बताओ कि ये जो सी है, क्या 14 डेज को ओव्यूलेशन नहीं हो जाता है? ग्राफियन फॉलिकल तो बन चुका है ना, ग्राफियन फॉलिकल तो बी के अंदर भी बन चुका है, और ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होके ओवम रिलीज करता है, उसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। याद आया? 14 डेज को, अगर किसी का साइकिल 28 डे का है, तो उसमें 14वें दिन 14 डे को क्या ओव्यूलेशन नहीं होगा? क्या तब तक ग्राफियन फॉलिकल पूरा बन चुका नहीं होगा? तो थर्ड ऑप्शन भी गलत हो गया। डन है, तो 3 ऑप्शन तो सीधे गलत है ना। कैसे सही कर रहे हो? अगर डील नहीं लिखा है तो भी कैसे सही कर रहे हो तुम? चलो ठीक, अरे चलो कर लो यार। एलएच सर्च के रिगार्डिंग बेटा आपको with the anal with respect menstruation, that's ovulation, progesterone। है ना भाई, बिल्कुल। ओवुलेशन, प्रोजेस्टेरोन पीक बेटा। अब एक चीज बताओ, प्रोजेस्टेरोन पीक कब होगा? कब होगा आपको याद है? अच्छा, याद है ना, एक चीज याद रखा कि प्रोजेस्टेरोन है ना अपने को हाई कब चाहिए? जब एंडोमेट्रियम को बनाए रखना है, ठीक है। क्या करना है? एंडोमेट्रियम को क्या करना है? बनाए रखना है। सर मेरे को आप दिखाई नहीं दे रहे। अरे, ऑडिबल विजिबल हूं भाई। अरे ऑडियो वीडियो क्लियर है। हाँ ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, हाँ हाँ, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है, वो बेटा पीक पे रहेगा, तो क्या एंडोमेट्रियम बना रहेगा ना? आपको याद है, जो अपना कार्पस ल्यूटियम है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है, जिससे एंडोमेट्रियम बना रहता है, ठीक है। हो गया। अब एंडोमेट्रियम किसके लिए बना हुआ है बेटा? वो ज्यादा ग्लैंडुलर होगा, ज्यादा सिक्रीटरी हो, किस चीज के लिए? ताकि उसके अंदर इम्प्लांटेशन हो सके, इसीलिए ना, इसीलिए। तो मेरे को ये बताओ कि आफ्टर ओवुलेशन होगा या बिफोर ओवुलेशन होगा, इतना तो तुमको पता चल रहा है। ब्लीडिंग फेज में तो बेटा अपना एंडोमेट्रियम गया, ये तो गया, ठीक है। ड्यूरिंग ओवुलेशन भी नहीं होगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बिफोर या आफ्टर है, आपको पता चल रहा है। अब पहले अपने को बेटा ओवुलेशन हुआ ही नहीं है, ओवुलेशन होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन कहाँ से कराएंगे? सही नहीं भाई। चमका ना, चमका बोलो। अब चमका, अच्छे से चमका। चलो मजा आया, चलो आज मजा आया, अच्छा लगा। अब बताओ, ब्लैंक इन स्पेस करना है या नहीं करना?
खुद को करना है या मैं कराऊं? करना है, लेते 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 हैं। चलो चलो भैया, मैं आपको अब फटाफट कमेंट में अपलोड करना शुरू कर दो। इन ह्यूमन ईच टेस्ट इज अबाउट कंपार्टमेंट, कितने कंपार्टमेंट बने होते हैं और उनको क्या बोला जाता है? चलो फटाफट। 250 कंपार्टमेंट, ओके। ओके डन। और उनको क्या बोला जाता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जाता है। डन डन। चमका, बहुत अच्छा, ओके। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी एट लीस्ट कितने परसेंट ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज? कितने परसेंट स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज, मतलब मोर्फोलॉजी लिखा आ सकता है इसमें, ठीक है, उनका मोर्फोलॉजी। ओके। प्रशांत 40 बोल रहा है, ओके चलो। नॉर्म और बाकी सब 60 बोल रहे हैं, चलो। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि 60% ऑफ स्पर्म्स तो बेटा नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए। और बेटा मोटाइल कितने होने चाहिए? मिनिमम मोटाइल कितने होने चाहिए? बोलो बोलो। 40%, बिल्कुल। 40% मोटाइल होने चाहिए, मतलब अच्छे भागने वाले, जो अच्छे से दौड़ लगा सके, मतलब जो हुसैन बोल्ट बन सके, ऐसे 40% होने, ठीक है, वरना रेस नहीं लगेगी। चलो। लूज फोल्ड ऑफ स्किन अराउंड ग्लांस पेनिस इज कॉल्ड पटाक्स। दो नाम है, कोई सा भी बोल। ग्लांस पेनिस के चारों तरफ स्किन का लूज फोल्ड होता है, उसे क्या बोला जाता है? ट्यूपियस बोला जाता है। एक और नाम है फोरस्किन है, बिल्कुल दोनों के दोनों नाम सही है, ठीक है। डन। हाँ, बट फोरस्किन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चलो। सीमेन कंटेंट सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट बाय मेल। सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीटेड बाय मेल। कौन सा ग्लैंड एंड सेल कोल्ड बेटा, कौन सी सेल? चलो। सेमिनल वेसिकल बेटा सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीट नहीं करती। हाँ, उसका पार्ट सिक्रीट करती। जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं ना, एसेसरी ग्लैंड्स है कोई भी हो, वो सारे के सारे बेटा उनका जो लिक्विड है वो मिलके क्या बनाता है? सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। मैंने ना ऐसे पक्ष से बना बना के ये लाइनें लिखाई हुई, पक्ष से बना बना के, बिल्कुल। और उन सेल्स को क्या बोला जाता है? जर्म सेल, अच्छा। भैया सीमेन है, ठीक है, सीमेन है वो सेमिनल प्लाज्मा का बना होता है, ठीक है, ओके। ठीक है, चलो चलो। और इसके अंदर बेटा क्या होता है, मेरे को कोई बताएगा? सेमिनल प्लाज्मा है वो एसेसरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, ओके। बट सीमेन है, उसके अंदर एक तो सेमिनल प्लाज्मा होता है और दूसरा क्या होता है? स्पर्म होता है भाई। हाँ, जर्मिनल जर्म सेल। चलो। फंक्शन ऑफ मेल एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय, कौन मेंटेन कर, मेंटेन कर? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। एंड्रोजन या टेस्टिकुलर हार्मोन, बहुत अच्छा। चलो आगे चलो, तो दोनों में कोई भी लिख सकते हो भैया। ओके, कितने नंबर ऑफ, सॉरी, कितने नंबर ऑफ स्पर्म्स आर फॉर्म फ्रॉम फोर spermatid by process known as spermatogenesis? या कितने नंबर ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन होगा? फोर। सबको याद है ना? चार ही बनेंगे भाई। स्पर्मेटिड और स्पर्म में फर्क क्या है? फर्क क्या है भैया? क्या मैं सिंपल कह सकता हूँ? बोलो बोलो, फटाक से बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। स्पर्म टेल। बेटा ऐसे नहीं बोलते, सब ढंग से।
तो शेप एंड साइज का, एक बेटा मोटिलिटी का। तो मोटाइल चाहिए थी स्ट्रक्चर, स्पर्मेटिड बन गया। एक तो राउंड शेप का है और एक क्या है, नॉन मोटाइल है, बट हमें तो भागने वाला चाहिए। Done। बिल्कुल प्रशांत, आपकी बात सही है, बट बेटा वो गोल होता है, गोल मटोल। Heading cell are present in interstitial space outside seminiferous tubules are also called, और क्या बोला जाता है, नाम दिया हुआ है। बहुत आसान सा question। जल्दी 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 बोलो यार, इतना आसान था ना। अरे बोलो भाई। अरे मारूंगा मैं। हाँ बिल्कुल, इंटरस्टिशियल। बिल्कुल बेटा, लीडिंग सेल का दूसरा नाम बताना है। ठीक है, चलो। मेल यूरिथ्रा इज कॉमन पैसेज, और किसके लिए बेटा कॉमन पैसेज है इन। फटाक फटाक से बेटा, फटाक फटाक। कॉमन पैसेज है ह्यूमन, मेल यूरिथ्रा। तो भाई, क्या यूरिन और अपनी जो स्पर्म है या सीमन है, उन दोनों के लिए ये कॉमन पैसेज है। स्पर्म नहीं, सीमन, सीमन। डन है। मतलब सीमेन भी यूरिथ्रा क्या करता है बेटा, सर्कुलेट करता है। और यूरिनेशन भी कहाँ से होता है, यूरिथ्रा से होता है। दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। चलो, डन। प्राइमरी फोलिकल, प्राइमरी फोलिकल ध्यान get surrounded by more layer of granulosa cell and a new theca is, it is called बेटा, उस फोलिकल सेल को क्या बोलेंगे। हाँ, प्राइमरी फोलिकल है, प्राइमरी फोलिकल है, ये रहा, ये रही। हाँ, प्राइमरी उस साइड, उसके चारों तरफ ऐसे क्या है, फोलिकल सेल्स है, या फिर कह सकते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स है। बट बस इसके ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल्स का एक और ऐसे बन गया है, इसे क्या बोलेंगे। टर्सरी कैसे बोल देंगे भाई, टर्सरी के अंदर तो, टर्सरी के अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, टर्सरी के अंदर, बोलो, मेरे को बताओ भैया, आपको मेरे को बताओ। एंट्रम बनना स्टार्ट हो जाता है, केविटी, फ्लूइड वाली केविटी बननी स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल। तो ये क्या होगा, सेकेंडरी होगा भैया, सेकेंडरी फोलिकल होगा। डन, चलो। दोनों पहलू छोड़, इज फॉर्म बाय सिक्रीशंस ऑफ, oocyte। बिल्कुल, कौन सा oocyte, प्राइमरी या राशि, इसका आंसर सिर्फ oocyte है, बट मेरे को ये है कौन सा oocyte, प्राइमरी oocyte या सेकेंडरी oocyte। बिल्कुल, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte है ना बेटा, ठीक करता है। और जुगाड़ है जे डाउट। सर वेकअप पर कैसे करे वो अरे यार, इतना तो कोई इश्यू ही नहीं है। इतना तो बैकलॉग क्लियर करना है तुम लोगों को। अरे तो मैंने तो भी स्टार्ट किया भाई। देखो, जो ड्रॉपर बैच होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तुम लोग बेफिक्र रहो, तुम लोगों के सारे कॉन्सेप्ट, हमारे सारे क्वेश्चन डीप सारे मैं सोल्व कराऊंगा। मेरे हिस्से जितना मैंने जिम्मा लिया है, ठीक है, मैं सोल्व कराऊंगा। बस आपको काम करना है, एक क्लास लगानी है, क्वेश्चंस दूंगा, क्वेश्चन कर लेना, और यहाँ आके अपने आंसर देख लेना। ठीक है, ये तीन काम कर सकते हो। लीडर बोर्ड दिखा, चलो। बाकी के क्वेश्चन बेटा आप लोग, क्वेश्चन वैसे मैं करा दूंगा आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है।
मेरे को कोई बताएगा यहाँ पे कोई ऐसा है जो मुझे पहली बार देख रहा है या पहली बार क्लास अटेंड कर रहा है? आज जो क्वेश्चन कराए हैं वो सबको समझ में आए? बोलो बोलो, फटाफट बोलो। आप लोगों ने क्वेश्चन इतने गलत किए हैं, मुझे लगता है आपको डेली क्लास में आना चाहिए। क्यों नहीं आते हो? चलो, जो भी बेटा यहाँ पे नया, वो नंबर नोट कर, 9 0 5 आप लोग बेटा मुझे मैसेज कर दो, ताकि आप सब ऐड कर दूं। वहाँ पे क्लास के नोटिफिकेशन, टाइमिंग, शेड्यूल, डी, सब कुछ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा सकूँ, ठीक है? यहाँ पे कौन कौन नया है मुझे बताना। कौन कौन नया है? जो नया है बेटा वो ए मार्क करना। जो नया है सिर्फ वही ए मार्क करना। हाँ, प्रिया तो एकदम नहीं है, बस अभी कल ही तो लॉन्च हुई है। चलो चलो, तो बेटा आप लोग जो नए हो ना। हाँ सर, मैंने आपके घर का पता लगा लिया, डाउनलोड हुई। मेरे घर का पता इतना बड़ा भी नहीं है अपना शहर का पता लगाना। तो देखो बेटा, आप लोग जो भी नए, मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। कल है ना, कल क्लास है सर, कल डीपीपी होगी, बिल्कुल होगी। कल अपना टॉपिक, अपना जो कल टॉपिक कंप्लीट है वो मैं साइकिल है, ठीक है? और अगर केमिस्ट्री का टॉपिक क्लियर करेंगे तो वो आपको क्लास का नोटिफिकेशन मैं दे दूंगा। केमिस्ट्री की क्लास भी हो शायद कल, और परसों कंफर्म है, कल तो हो ही जाएगी। बच के रहना सर मेरे। टाइम अपना वही इवनिंग का टाइमिंग टाइमिंग है, सुबह का नहीं है। का टाइमिंग है वही रहेगा, हमेशा से वही चलता है। तो आप लोग मैसेज कर रहे हो ना, नंबर आपको मिल चुका है, फटाक फटाक से आप मेरे को या तो रिस्पॉन्स दे दो मैसेज में, या थंब भेज दो अपने कि हाँ सर आ रहे हैं, आ रहे हैं सर। आज अभी आज से ही आ। चलो, यहाँ भी फॉलो कर लेना बेटा, यहाँ की जो प्रोफाइल है वहाँ भी फॉलो कर लेना। चलो, तो कल क्लास में मिलते हैं। आप लोगों के लिए प्यारी स्लाइड्स ने बनाई है, प्यारी स्लाइड्स बनाई है बेटा, देख के मजा आएगा। समझ में आता है, देख के समझ में आता है, बस पढ़ने वाला चाहिए। आप लोग तो आते ही नहीं हो। चलो चलो, जिनको नंबर, सबको नंबर मिल चुका है, मुझे मैसेज कर देना, अभी क्लास एंड करता हूँ मैं। टेक केयर। कल मिलते हैं एक अलग डीपीपी के ऊपर इसी वक्त। टाटा। बाय बाय।